गुजरात ने अपने स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल निकाल दिया है और पूरा इंफॉर्मेशन जो था वो हमारे पास आ चुका है। बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज थे, तो आपके लिए डिटेल में वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। गुजरात आयुष काउंसलिंग का फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या मिस्टेक्स आपको करने से बचना है, 15% जो है आपको जो सेल्फ फाइनेंस कोटा है उसमें क्या करना है, पिन कैसे परचेज करना है, और इन सभी चीजों के बारे में बातें। जो आपको स्क्रीन पर ये सारी चीजें दिख रही हैं, इनको मैं आपको बताना शुरू करता हूं। वीडियो को डिटेल में बताया है तो आखिर तक जरूर देखिए अगर आप गुजरात में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले आपको एक पिन परचेज करना होता है, ऑनलाइन पिन। ठीक है, अब ये ऑनलाइन पिन क्या है, अभी आगे चल के इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पिन परचेजिंग की जो डेट है वो 3 तारीख से शुरू हो गई है, और जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो भी 3 तारीख से शुरू हो गई है, सुबह 10 बजे से। और ये जो पिन परचेज और रजिस्ट्रेशन की डेट है ये 13 अगस्त तक चलेगी, शाम को 5 बजे तक। शाम को 5 बजे ये क्लोज हो जाएगी, ऐसा नहीं है डेली शाम को 5 बजे क्लोज हो जाएगी। 13 तारीख को शाम को 5 बजे रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, पिन आप परचेज नहीं कर पाएंगे। पिन परचेज करने के बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। और आपके जो इसमें क्या होता है, गुजरात काउंसलिंग में MBBS हो, BHMS हो या फिर यूनानी वगैरह हो, ये सभी के लिए ये काउंसलिंग है। तो जो लोग इनमें से किसी की भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो बेसिकली उन सबको आपके अपने डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो हेल्प सेंटर पर जमा करने होते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है उसका। तो उसकी जो डेट है वो 5/8 से लेकर 14/8 तक उसकी डेट आपको दी गई है। तो ये आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ेंगे। अब ये सारा प्रोसेस होगा कैसे, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो भैया मुझे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर चौक टॉक ट्यूटोरियल्स पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पिन परचेज के बारे में। देखिए इनका जो वेबसाइट है इस पे आप जा सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मेड ADM गुजरात। और सबसे पहले आप जाएंगे पिन परचेज करने के लिए। इस पे आपको क्या है, फी पेमेंट करना पड़ेगा। बेसिकली ये पिन परचेज करना क्या है, ये जो काउंसलिंग का अमाउंट होता है ना, रजिस्ट्रेशन चार्ज और सिक्योरिटी मनी, ये बेसिकली उसका पैसा है। उसके बदले में आपको एक पिन दे देंगे, ये बस वही पिन परचेज है। तो 1,000 रुपए तो आपके रजिस्ट्रेशन चार्ज हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं। 10,000 रुपए जो है वो काउंसलिंग के चार्जेस हैं जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो 10,000 और ये टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, 11K। तो 11,000 का पड़ेगा आपका पिन, जिसमें से 10,000 आपको वापस मिल जाएंगे। जिस अकाउंट से ये अमाउंट डेबिट होगा उसी में वापस भी आएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कहीं साइबर कैफे वाले के पास जाएंगे, वो बोलेगा आपका 10,000 सिक्योरिटी लग गया, अपने अकाउंट से उसके अकाउंट से आपने कटवा दिया, आपको पता ही नहीं है कि ये वापस आएगा। तो ये वापस आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपल सा ये करना है, मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूं कि 1 बाय 1 स्टेप आपका क्या होने वाला है। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे ADMDS की गुजरात जो ये है एडमिशन वाली, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा या राइट हैंड साइड पे मिलेगा, आपको ये लिखा हुआ मिलेगा मेडिकल डेंटल आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा, या फिर डायरेक्ट क्या खुल जाएगा आपके पास में, इस तरह का एक होम पेज खुल जाएगा। इसमें यहां पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन आपको नजर आएगा जिसमें लिखा हुआ होगा क्या, पिन परचेज। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर जैसा ये एक ऑप्शन दिख रहा है, ये टेबुलर फॉर्म में ये आपको मिल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर अपने डिटेल्स फिल करने हैं, नीट रोल नंबर डालने हैं, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अमाउंट जो है वो 11,000, 1,000 सिक्योरिटी का 10,000, 1,000 आपका रजिस्ट्रेशन का, 10,000 सिक्योरिटी का। ये यहाँ पर ये कैप्चा आपको डालना है और फिर पे कर देना है। पेमेंट करने के बाद में क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन जो था वो पिन का वो हो जाएगा, और आपको एक लगभग कुछ 9 अंकों का या 14 अंकों का एक पिन मिलेगा, एक नंबर मिलेगा बेसिकली आपको। उस नंबर को आपको अपने पास में संभाल के रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन क्या करेंगे, वापस से होम पेज पे आएंगे।
और यहाँ पर एक ऑप्शन है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, यहाँ आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप न्यू, इसके बाद जो पेज क्लिक खुलेगा, ऐसा पेज खुलेगा आपके पास में, इसमें आप क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। और न्यू रजिस्ट्रेशन, हाँ 14 डिजिट का पिन आपको मिलता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो है सारा कुछ डिटेल डाल के इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जो है रजिस्ट्रेशन करके अपना अमाउंट इसमें ये सारी डिटेल्स डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में क्या है, लॉगिन करने के बाद आपको सारा इस ऐसे एक प्रोसेस नजर आ जाएगा जिसमें सारी की सारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। आपके नीट का रोल नंबर है, कैंडिडेट नेम है, मोबाइल नंबर है, सब कुछ डालना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिनमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है। गुजरात में एक कैटेगरी चलती है जिसको SEBC बोलते हैं, जिसका क्रीमी लेयर वगैरह का भी कुछ सीन होता है। अगर आप इस क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, इस SEBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ कैटेगरी में जो ये वाला पेज होगा पर्सनल डिटेल्स का जो आपका ये वाला पेज होगा, इसमें आपको कैटेगरी पे क्लिक करना है, SEBC सिलेक्ट करना है, जेंडर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको यहां पर जो आपका सर्टिफिकेट है, कौन सी डेट को इश्यू हुआ है SEBC का, वो सिलेक्ट करनी है डेट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहां पर एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है जिसमें लिखा है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर 50% AIQ सीट्स ऑफ BAMS एंड BHMS सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस। तो इसको आपको नो सिलेक्ट कर देना है। लेकिन अगर आपको कट ऑफ कम चाहिए, क्योंकि इन कॉलेजेस की फी बहुत ज्यादा हो सकती है, ये सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, ये गवर्नमेंट के कॉलेजेस नहीं है, ये सेल्फ फाइनेंस्ड गवर्नमेंट का भी है, तो वो फीस आपको अपनी तरफ से भरनी पड़ेगी, गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, तो बहुत ज्यादा हाई फीस हो सकती है। तो इसको आपको नो सिलेक्ट कर देना है। यहां पर आई विल रिकमेंड कि आप इसको नो ही सिलेक्ट करो। उसके बाद में आपको अपने नॉर्मल डिटेल्स भरने हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद में डोमिसाइल उन लोगों के लिए है, यहां पर डोमिसाइल उनके लिए मांगा जाएगा जिनका बर्थ प्लेस गुजरात के अलावा कहीं और का है। मान लीजिए आप रहने वाले तो गुजरात के हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स जो थे वो गुजरात के हैं, लेकिन आप पैदा कहीं और हो गए, अरुणाचल प्रदेश में आप पैदा हो गए, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपका बर्थ प्लेस जो है वो अरुणाचल प्रदेश है और डोमिसाइल आपके पास में गुजरात का अवेलेबल है, और कब वो इशू हुआ था और कौन से डिस्ट्रिक्ट ने वो इशू किया है, तब आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप गुजरात से ही हैं तो आपको ये सब भरने की जरूरत नहीं है, आपसे ये सब चीजें नहीं मांगेंगे। उसके बाद 10th 12th की मार्कशीट है, आपका मार्क्स वगैरह आप सारे के सारे फिलअप करेंगे। ये तो नॉर्मल प्रोसेस होता ही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बताने की चीजें नहीं है। ये करने के बाद में आपके पास में आप फाइनल करेंगे तो एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपके पास में रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंप्लीट हो गए। अब क्या बचा, अब आपके पास में बचे अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स। तो 1 बाय 1 प्रोसेस बता रहा हूं दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं ये सारे अपडेट्स के लिए कि कौन से स्टेट की काउंसलिंग कब शुरू हो रही है, किसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास बचते हैं डॉक्यूमेंट्स। यहां से दो काम आप कर सकते हैं, चाहे तो इस पे क्लिक कर लीजिए डॉक्यूमेंट अपलोड, या होम पेज पे चले जाइए और आपका जो यूजर आईडी वगैरह है उसको आप संभाल के रख लीजिए। लॉगिन और आईडी जहां कहीं भी लिख के रखना चाहें रख सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसमें फिर जाएंगे डॉक्यूमेंट्स या फिर होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपके पास पूरी एक विंडो ओपन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर के उस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट आपको दी गई है गुजरात वाले की। तो आपको यहां से सारे डॉक्यूमेंट्स चूज करने हैं। चूज करने के बाद आपको अपलोड के बटन दिख रहे हैं, इन पे क्लिक करना है। फिर आप उसको चेक करके देख सकते हैं यहां से कि अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट सारे अपलोड आपके हो जाएंगे। उसके बाद आपको सक्सेस कर देना है। सक्सेस करने के बाद में आपके पास में यहां पर एक ऑप्शन है टेक अपॉइंटमेंट, तो आप इस पे क्लिक करेंगे या फिर वापस से होम पेज पे आप जाएंगे। होम पेज पे आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि होम पेज पे आप जाएंगे तो यहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है
आपको अपॉइंटमेंट ये क्यों जरूरी है? आपके ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट होंगे नोडल सेंटर पर, जहां पर आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। तो हेल्प सेंटर पर आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप अपने नेम वगैरह डालेंगे, अपॉइंटमेंट शेड्यूल वगैरह सिलेक्ट करेंगे, और आपके घर के आसपास कौन सा हेल्प सेंटर है। बहुत सारे हेल्प सेंटर बनाए जाते हैं गुजरात की तरफ से, गुजरात स्टेट काउंसिलिंग की तरफ से। आप MBBS, BHMS, BUM जो भी आयुष और मेडिकल की काउंसलिंग है दोनों के लिए, तो आपके घर के आसपास जो सबसे पास में हेल्प सेंटर है उसको आप यहां से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इस बटन से क्लिक करके आपको यहाँ ये सेंटर दिख जाएगा, आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ हेल्प सेंटर का नाम दिख जाएगा, अपॉइंटमेंट डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं आप इस यहां से सिलेक्ट करके, और सबमिट कर देंगे यहां से। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका सिंपल ये मैसेज सक्सेस हो जाएगा, और सक्सेस होने के बाद में आपका फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं। कंफर्म रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर आप जाएंगे तो फाइनल सबमिट उसको कर देंगे आप। फाइनल सबमिट करने के बाद में दैट्स इट, आपका फॉर्म फुल हो गया है। उसको प्रिंट कर सकते हैं आप, और दोबारा फिर लॉगिन करके आप उसको देख सकते हैं कि कैसा कैसा आपने क्या कुछ किया है। लॉगिन डिटेल्स को सेव करके रखिएगा, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड, और कभी भी इस वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और रिजल्ट आएगा। फिर जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में क्या होगा, आपको डेट और टाइम मिलेगा कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करने के लिए। कॉलेज में जाएंगे, आप फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे, अपना फी जमा करेंगे, और आपका एडमिशन हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।